करेंगे खुद और नाम लेंगे कि परमात्मा ने किया और सनातन का विरोध है। सर क्या देखते हैं सर, जो भी घटना होता है लोग हिंदू के नाम पे छिप जाते हैं, कई सनातन के नाम पे छिप जाते हैं, कोई परमात्मा, ये क्या है बड़ा? देखिए, आपने जो टॉपिक छेड़ा है, सच ये तो जो आज सनातनी कह रहे हैं 26 जनवरी 1950 के पास, इससे पहले रहा होगा सनातनी, इसके बाद रहा होगा ब्राह्मण धर्म, रहा होगा हिंदू धर्म, लेकिन 26 1950 के बाद हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है। यहाँ जो भी रह रहा है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब यहाँ बराबर नागरिक और सबका अधिकार है, संविधान सबको। और इस बीच में कहना कि वो सनातन का चीफ जस्टिस विरोध कर रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है, तो ये टोटल का टोटल एक षड्यंत्र है, बेवकूफ़ी है कहना। सर ये टोटल ही बेवकूफ़ी है कहना इस तरह का, एक चीफ जस्टिस को कहना कि तुम सनातनी के हर तरफ विपक्ष। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। जो सीजीआई हैं BR गवई साहब, उनके ऊपर जूता फेंका गया है। कहा जा रहा है कि वो सनातन विरोधी हैं और हमेशा जो अपने निर्णय में सनातन का जो केस आता है उसको हैंडल नहीं करते। तो इस तरह से पूरे देश में मुद्दा चल रहा है। और महाराष्ट्र से हमारे साथ खड़े हैं शिवशंकर यादव जी। इनसे समझूंगा कि आखिर जो भगवान है, लोग भगवान सनातन ये सब उसके पीछे क्यों ऐसे लोग छिप जाते हैं, उसका रीजन क्या कहते हैं, क्या करेंगे खुद और नाम लेंगे कि परमात्मा ने किया और सनातन का विरोध है। सर क्या देखते हैं सर, जो भी घटना होता है लोग हिंदू के नाम पे छिप जाते हैं, कई सनातन के नाम पे छिप जाते हैं, कोई परमात्मा, ये क्या है बड़ा? देखिए, आपने जो टॉपिक छेड़ा है, सच ये तो जो आज सनातनी कह रहे हैं 26 जनवरी 1950 के पास, इससे पहले रहा होगा सनातनी, इसके बाद रहा होगा ब्राह्मण धर्म, रहा होगा हिंदू धर्म, लेकिन 26 1950 के बाद हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है। यहाँ जो भी रह रहा है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब यहाँ बराबर नागरिक और सबका अधिकार है, संविधान सबको। और इस बीच में कहना कि वो सनातन का चीफ जस्टिस विरोध कर रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है, तो ये टोटल का टोटल एक षड्यंत्र है, बेवकूफ़ी है कहना। सर ये टोटल ही बेवकूफ़ी है कहना इस तरह का, एक चीफ जस्टिस को कहना कि तुम सनातनी के हर तरफ विपक्ष में काम कर रहा है। सर मैं आपसे टोक रहा हूँ कि सबसे पहले मैं दसूँ समझ सनातन है क्या। वो बार बार कभी हिंदू कहते हैं कि हिंदू है, फिर उस पर टॉपिक चेंज होता है सनातनी, ये है क्या, थोड़ा हमें दसूँ समझाएं। अब क्या बताऊं, ये तो समझ में नहीं आता है कि इनका धर्म कैसे बदल जाता है। एक आदमी धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म को ही बदल देते हैं। पहले ये ब्राह्मण धर्म कहते थे, बाद में लोग धीरे धीरे जो वैदिक धर्म कहा, फिर बाद में मुगलों मुसलमानों ने इनको हिंदू नाम दिया, तो हिंदू धर्म पर गर्व करने लगे। अब जो है हिंदू धर्म में सवाल उठ गया कि भाई हिंदू कैसे हो, तुम्हारा हिंदू का मतलब ये इसका संरक्षक कौन है, चाहे इसका धर्मगुरु कौन है, इसकी पुस्तक कहाँ है, ये कब पैदा हुआ है। तो चारों तरफ से सवाल खड़े हो गए, तो इनके अब दिमाग को होश उड़ गए, तो अब ये सनातन पर आ गए हैं। अब सनातन है तो मैं ये भी बता दूं कि सनातन शब्द जो है ना, सनातन ये जो है बौद्ध काल से ही चला रहा है, ये भी बौद्ध काल का नाम लेके घूम रहे हैं, इनका कुछ भी नाम है ही नहीं। इसलिए अब देखिए, सनातन के बाद जब बात उठेगी ना, जब प्रमाण आएगा हर तरह से लिखित और पूरे समाज में जाएगा, तो ये सनातन को ही बदलने की। लेकिन सर मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी कोई ये अत्याचार करते हैं, किसी करते हैं, तो कहते हैं जय श्री राम, और करेंगे गुंडाई, करेंगे बदमाशी, और जय श्री राम का नाम ले रहे हैं, और कहेंगे मैं हिंदू हूँ। तो इसके पीछे आपको कारण क्या है? वो संख्या बल है ज़्यादा, इसलिए छुपने का कारण है। देखिए, सत्य दुर्भाग्य है कि लोग भगवान को भी कलंकित कर रहे हैं। मैं तो खैर भगवान को, मैं आस्था को नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जो मानते हैं बेचारे, उनकी भी आस्था को ये लोग ठेस पहुँचा रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। हमारे को कहने की जरूरत नहीं है, हम तो खैर इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मैं तो इससे, लेकिन जो ये कह रहे हैं जय श्री राम और फिर किसी को मारते हैं, ये तो बहुत ही कुकृत्य काम है। और पता नहीं ये कैसे जो है, या तो इनके धर्मगुरु हैं या शंकराचार्य हैं, चाहे जो भी इनके हैं अगुआ, कैसे इसको बर्दाश्त करके इसको चलवा रहे हैं, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सर ये आप लोग
जब बताते हैं कि इतिहास हमारा कहता है कि यहाँ हम शासक थे, कहते हैं कि जो जातिवाद छुआछूत की बात आप लोग चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कि ये हमारे धर्म में नहीं था छुआछूत भेदभाव। ये जैसे आक्रांता आए जिसमें मुगल आए, वो आपके शास्त्रों में इतिहास में छेड़छाड़ किया, बदल दिया। आप लोग गलत इतिहास पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल आपका है। मैं अब देखिए इस चीज़ को समझने और जानने के लिए मैं अभी जो है 2-4 महीना पहले मैं पाली भाषा का अध्ययन किया, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया। ब्राह्मी लिपि से मुझे ये पता चला कि सम्राट अशोक के जितने शिलालेख उनको भी पढ़ा और बहुत कुछ अभी तो गूगल पर जाकर के बौद्ध काल के जितनी पत्थरों पर कृतियाँ हैं, स्टैचू हैं, उनका भी अध्ययन कर रहा हूँ। तो ये मुझे अनुभव करा, वहीं से मुझे ये पता चला कि ये जो है नियर अबाउट 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से ले करके आपके 600 ईसा पूर्व तक मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई जो हुई है उसका मिलता है। उसका एक समझिए वो काल था वो, लेकिन उसके उस पीरियड का अभी तक उस लेखों को कोई अभी कोडिंग नहीं कर पाया, न उसको पढ़ पाया। ये पता नहीं चला वो क्या था, लेकिन क्रिटिकल से कुछ अच्छी सभ्यता। इसके बाद आता हूँ 600 के बाद 1 ईस्वी तक ये बौद्ध काल का स्वर्णिम युग माना जाता है। इसी समय हम सोने की चिड़िया कहेंगे और इसी समय जो है पूरा आधा एशिया जो है बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म वाले हो गए थे। 1 ईस्वी के बाद जो है 600-700 ईस्वी तक ये बहुत से राजा बहुत से राजा आए। उसमें बहुत बौद्ध काल के ही राजा आए, उसमें उथल पुथल होते होते एक ऐसा समय आया, कहावत में कि पुष्यमित्र सुंग नाम का जो है सेनापति था, वो भी बौद्ध ही था। वो जो है बौद्ध काल के हमारे दर्शकों बौद्ध काल का पतन किया और पतन करने में बहुत बड़े अत्याचार। मैं तो देख रहा हूँ जगह जगह पूरे देश में जाकर के बौद्ध के जितने मेरा सवाल आ रहा हूँ ये बौद्ध काल के जितने स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं खराब, उससे लगता है कि बहुत ही विभत्स जो है तरीके से जो है बौद्ध के पतन को किया गया। क्या तो कत्लेआम किया होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये जो अपनी जो जितने भी ये हमारे कहते हैं ना 5000 साल पुराना, देखिए 5000 साल पहले का काल को हम कर दे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। 5000 साल पहले के जो इतिहास है पूरे विश्व का, उसको अज्ञात है, कोई पता नहीं। 5000 साल के बाद ही का इतिहास जो ज्ञात काल का है। जानते हैं क्यों कहते हैं गीता, वेद, राम, कृष्ण जितने हमारे देवी देवता भगवान और हमारे शास्त्रों 5000 साल पुराना क्यों कहते हैं मालूम है? 5000 साल कहेंगे तो उसमें का तो कोई ज्ञात है ही नहीं, कोई है ही नहीं, इसलिए 5000 साल बोलते हैं ना कि अंधेरे में तीर मारो और अपनी वाहवाही लूटो। तीनों ने अंधेरे में तीर मारा। सर मेरा सवाल नहीं आ पाया, मेरा ये था कि ये जो कह रहे हैं कि आप गलत इतिहास पढ़ रहे हो, ये मुगल आया कि इसमें चेंजिंग किए, तो इसमें मैं सवाल बताऊँ कब इन्होंने चेंज कर दिया कि आप लोग जात बात कर रहे हैं, छुआछूत की बात करते हैं, ये हमारे दर्शकों हाँ अभी समझा, वही पर आ रहा था मैं। 700 ईस्वी तक मैं जहाँ तक देखा 700 ईस्वी कोई धर्म नहीं था, कोई जात पात नहीं, कोई बड़ी व्यवस्था नहीं थी। 700 ईस्वी के बाद जो है ये जाति धर्म इतनी जातियाँ बनी, वर्ण व्यवस्था बनी। फिर 800 और मालूम प्रिंटिंग प्रेस पहली बार चाइना में 800 ईस्वी में आविष्कार हुआ। तो 800 ईस्वी के बाद ही 1000 ईस्वी के बाद ही जो है ये लिखना पढ़ना लिखना सब ये जितनी इनके धर्म शास्त्र हैं, भगवान है, देवी है, देवता है और काफी सब जो है मन गढ़ंत टेबल पर बैठ के पैदा किए गए 1000 साल के बाद। और जात पात छुआछूत मनुस्मृति प्रमाण है ना, ये मनुस्मृति प्रमाण है ना, मनुस्मृति से जानकर इन्हीं के व्यवस्था ने ही वैदिक व्यवस्था ने ही छुआछूत ऊंच नीच पैदा की। नहीं मेरा सवाल थोड़ा शॉर्ट में बताएं सर, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। मैं बता रहा हूँ मैं ना, हाँ। ये मुगलों मुसलमानों ने खत्म किया इसको, सबसे पहले उन्होंने किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि इस जो मनुस्मृति का संविधान था कुछ मुगलों मुसलमानों ने किया, फिर बाद में अंग्रेजों ने आकर के इसको खत्म किया। नहीं मेरा सवाल है सर कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज को यहाँ भगाने के लिए आंदोलन किया गया कि अंग्रेज भारत छोड़ो। क्या मुगल जब आए तो उनके लिए भी कहा कि मुगल भारत छोड़ो? कोई आंदोलन आपको समझ में दिख सकते हैं आप? नहीं, मुगलों के साथ इन्होंने बड़े साठ-गांठ किया और बड़े आराम से उनके साथ विचार करके, उनके साथ मिलजुल करके ये शोषण अत्याचार करते रहे। मुगल मुसलमान उस पर इनके धर्म पर आक्षेप नहीं किया। देखिए अंग्रेज तो मानवतावादी इंसान थे ना, पूरे विश्व के उन्होंने राजपाट चला रखा था ना, तो मानवतावादी इंसान थे। तो मानवतावादी जब इंसान आता है ना तो ये यहाँ के लोगों की स्थिति देख करके
वो तरह तरह के नियम कानून बना करके छुआछूत भेदभाव इनके धर्म को नष्ट कर दिया। सर आप लोग मनवादी और ब्राह्मणवादी आप बार बार यूज करते हैं आप लोग कि आप लोग को पर अत्याचार किया, लेकिन मैं तो शूद्रों में भी तो देख रहा हूँ कि जो यादव है, कुर्मी है, कहता मैं जो शेड्यूल कास्ट में ऊंची जात में उनसे बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इसमें भी तो भेदभाव है ना सर। मैं इसीलिए कहा ना ब्राह्मणवाद ये है कि सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मणवादी नहीं। ब्राह्मणवाद हिंदू धर्म की एक बीमारी है। हिंदू धर्म में मनुस्मृति हर आदमी को ऊंच नीच छुआछूत सीढ़ीनुमा बना दिया है। अगर मान लीजिए यादव भी अपने को उच्च मानता है, कुर्मी को तो ब्राह्मणवादी है, चमार भी अगर भंगी से उच्च वो भी ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मणवादी एक बीमारी है, सोच है, इस सोच को निकालना। शूद्र में भी कई लोग करें कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, SC ST खत्म हो जाए। मैं शूद्रों की बात करूँ, SC की बात करूँ, वो भी करें कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। नहीं, ये देखिए ये षड्यंत्र है, उनको चढ़ाया गया, उनको पैसा उनको जो है बरकलाया गया है। कोई अगर स्वस्थ मानसिक आदमी का होगा ना, जो संविधान को जानता होगा, पूरे परिस्थिति को जानता होगा और मनुस्मृति को पढ़ा होगा, देखा, वो कभी नहीं दलित कर सकता ना बैकवर्ड कर सकता। वो अज्ञानता है। SC ST जो इस तरह की बात करता है उसके अंदर अज्ञान। सर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि अब जात सूचक शब्द न गाड़ी में न दुकान में अब जात सूचक नहीं लगाना। तो क्या इससे जातवाद आपको लग रहा है खत्म हो जाएगा? मैं तो स्वागत करूँगा। सिर्फ गाड़ी में पूरे देश में ऐसा संविधान ऐसे खत्म हो जाएगा जिस अगर पूरे देश में ये तो दिमाग में जाती है ना, दिमाग में जाता है, लेकिन अगर कानून बना के उस पर कानूनी। अरे मैं करूँ कि मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन मेरे मन में है कि आपके साथ छुटकारा करूँगा, भेदभाव करूँगा, मैं लिखूंगा नहीं। बस नहीं कोई लिख दिया, किसी से पूछ दिया, तो एक प्रावधान कर दे कि उसको 6 महीने उससे क्या उसको जेल में डाल दे, डर से नहीं होगा। सुनिए ये मनुस्मृति का जो संविधान लागू हुआ वो डर से ही लागू हुआ ना, डर से लागू हुआ। सजा देखे ना आपने, राम ने। सर मेरा सवाल नहीं आपका सवाल मैं कर रहा हूँ, अगर किसी को चोरी करना है तो बताकर थोड़ी करेगा आपको, अगर आपसे भेदभाव करे बताकर थोड़ी करेगा, जात लिख के थोड़ी करेगा। उसको तो नेचर है, अपने दिमाग में है कि इसको उन पर भेदभाव करना है, तो उसको कैसे बदलोगे? या नाम हटा देने से बदल जाएगा? नहीं, अगर लाभ चालू कौन करेगा? सरकार करना चाहिए। सरकार तो पाल पोस रही है ना। यही आप अभी सही बात कराए हैं कि सरकार जब से आई है तब से मनुस्मृति की जो संवैधानिक उनका जो अधिकार है उसका पोषण कर रही है, जबकि उसके संविधान विरोध करता है। आर्टिकल कहता है ना कि हर नागरिक को वैज्ञानिक सोच पर जाना है, ये पाखंड के खिलाफ जाना है, विश्वास के खिलाफ जाना है। विश्वास, पाखंड, छुआछूत, भेदभाव। अभी सर आपने कहा कि आपने स्वागत करते हैं कि अगर जात के नाम हटा देंगे, लेकिन जात गणना कैसे होगी? नहीं देखिए ये इसको खत्म करने की मानसिकता उनकी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो है छलावा है। नहीं तो आप लोग ईमानदारी से करें, ईमानदारी से करें तो पार्लियामेंट में इसको बराबर एक बिल लाए, जात पात खत्म करने का बिल लाए, बड़े बड़े कानून बनाए। कोई भी आदमी कोई भी किसी भी तरह से वो दिखावा भी नहीं करा, चंदन भी न लगाए, चुनी भी न लगाए, धागा भी न बनाए, अपने को वो जो भी दिखाएगा उसको सीधा जेल में डाल। चलो धन्यवाद सर। देखो तुरंत खत्म हो जाए। जी तो देख सकते हैं किस तरह से हमारी बातचीत हुई। तो आप कहाँ से देख रहे हैं भी लिखें और कैसे रही हमारी बातचीत, प्रतिक्रिया जरूर बताएं। मैं मेवालाल, भोजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।